हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन फॉर द यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो कि हमने सेम वन में भी किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर द सेम टू। एंड कितने मार्क्स का पेपर होगा, पासिंग मार्क्स, पेपर स्टाइल, आई थिंक कितने मार्क्स का पेपर होगा ये तो आपको अभी आइडिया पड़ गया होगा। 50 मार्क का पेपर होगा। ठीक है, पासिंग मार्क आपके यूनिवर्सिटी के कितने आ जाते हैं बच्चों? 18 मार्क पासिंग आ जाते हैं। पेपर स्टाइल किस तरह से रहेगा, सबसे पहले अभी वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके जो इकोनॉमिक्स में चैप्टर्स है, टोटल 7 चैप्टर्स है। ठीक है ना? अब ये 7 चैप्टर में से इनको 4 यूनिट में डिवाइड करके रखा है, जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो यूनिट 1 में कवर हो रहा है, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ठीक है ना, ये आपके यूनिट 2 में कवर हो रहा है। एंड फोर्थ वाला जो है वो यूनिट 3 में कवर हो रहा है। एंड 5, 6 एंड 7 ये तीनों के तीनों यूनिट 4 में कवर हो रहे हैं। तो टोटल इस तरह से आपके 7 चैप्टर है वो यूनिट 4 यूनिट में डिवाइड होके रखे। अब क्या हो रहेगा, ये तो आपको पता चल गया। अब पेपर किस तरह से आएगा? पेपर जो 50 मार्क का आएगा ना, आपको टोटल 50 मार्क्स का पेपर आएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, इस तरह से 5 क्वेश्चन आएंगे। 10-10 मार्क के आ सकते हैं, या तो फिर 5-5 मार्क के दो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 5-5 मार्क के दो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन 5 ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन 5। इन 5 में से एक क्वेश्चन ऐसा होगा, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको 10 मार्क का, पूरा 10 मार्क का मिलाकर बात कर रहा हूँ। डेफिनेशंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, एंड लास्ट वन लाइन आंसर, ये पूछे जाएंगे। अब जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है एंड क्वेश्चन 4 है, ये कहाँ से पूछे जाएंगे? तो क्वेश्चन 1 है वो यूनिट 1 से आएगा, क्वेश्चन 2 है वो यूनिट 2 से आएगा, क्वेश्चन 3 है वो यूनिट 3 से आएगा, क्वेश्चन 4 है वो यूनिट 4 से आएगा, और क्वेश्चन 5 है वो यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 के सबको मिलाकर 10 मार्क का ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको डेफिनेशन पूछी जाएंगी। कोई भी 1 मार्क की डेफिनेशन पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे। सपोज की डेफिनेशन यूनिट 1 से पूछ लिया, फिल इन द ब्लैंक्स यूनिट 2 से पूछ लिया, ट्रू एंड फॉल्स यूनिट 3 से पूछ लिया। तो सबको मिलाकर पांच चारों यूनिट को मिलाकर एक 10 मार्क का 1 1 लाइन का क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 5 जो मैं आपको 10 मार्क का बता रहा हूँ कि जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स डेफिनेशन आएंगी, तो प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें तो वो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है। तो ये तो कोई ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है, ये तो आगे पीछे ये लोग तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन 1 जो यूनिट 1 से आया वो 10 मार्क का एक पूछेंगे, या तो 10 मार्क का एक तो पूछेंगे और उसके और में 5-5 मार्क के दो दे देंगे, या तो 10 10 मार्क के, या तो ये 10 मार्क का ही पूरा पूरा पूछ लेंगे। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यूनिट 1 में से दो क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग। हर एक जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि 10 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बदले में 10 मार्क का एक और क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हो। लेकिन 10 मार्क के ऑप्शन में 5-5 मार्क के दो भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन 3 में देख सकते हैं 5-5 मार्क के दो है और उसके ऑप्शन में 10 मार्क का एक है। अब इंटरनल ऑप्शन कैसे आएंगे? देखो, इंटरनल ऑप्शन यूनिट 1 है। ठीक है, यूनिट 1 में हमने देखा कि हमारा सिर्फ चैप्टर नंबर 1 है, तो 10-10 मार्क के दो क्वेश्चन आएंगे आपको, और दोनों में से एक आपको करने का रहेगा। इसी तरह से हम अगर यूनिट 2 की बात करें तो हमारे पास दो चैप्टर है, मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इन दोनों में से हमको एक करना हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो आप या मोनोपोली पे ध्यान दीजिए या तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे ध्यान दीजिए, तो आपके 10 मार्क यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। यूनिट 3 है वो पूरा का पूरा आपको करना है, क्योंकि वो पूरे के पूरे 10 मार्क का आएगा। यूनिट 5, 6 एंड 7 है, जिसपे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप या तो रेंट प्रॉफिट इन दोनों में अच्छे से ध्यान दे दो,
या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे अच्छे से ध्यान दे दो। ठीक है, या तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो या तो सिर्फ रेंट और प्रॉफिट दोनों में से एक पे ध्यान दो। अब पिछले साल रेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस बार ज्यादातर चांसेस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट इन दोनों पे आने के चांसेस है। मतलब 10 मार्क का क्वेश्चन इसमें से बनेगा, 10 मार्क का क्वेश्चन इसमें से बनेगा। ठीक है, तो रेंट पे इस बार थोड़ा कम ध्यान देना, मार्जिनल पे और प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान देना। ठीक है, अब आईएमपी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये तो आप समझ के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, देखो क्वेश्चन 1 है वो 10 मार्क का आएगा। एक्चुअली ये लोग खुद फॉलो नहीं कर रहे। क्वेश्चन 1 है वो 10 मार्क का आएगा, क्वेश्चन 2 है वो 10 मार्क का आएगा, क्वेश्चन 3 है वो 10 मार्क का आएगा, क्वेश्चन 4 है वो 10 मार्क का आएगा, क्वेश्चन 5 है वो 10 मार्क का आएगा। अब जो क्वेश्चन 5 है 10 मार्क का आएगा, वो यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक के बीच में इंक्लूड क्या करेगा, डेफिनेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, वन लाइन आंसर। लेकिन अब हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखें तो ये क्वेश्चन 5 इन्होंने क्वेश्चन 1 में डाल दिया है। ठीक है, कोई नहीं, इनके पेपर पैटर्न के हिसाब से तो यही बोल रहा है। और जो क्वेश्चन 1 10 मार्क का आएगा वो यूनिट 1 में से आएगा। अब वो 5-5 मार्क का 2 हो सकता है और 10 मार्क का 1 भी हो सकता है। ठीक है, और 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एनी वन करना है। ऐसे चारों के चारों पैटर्न फॉलो होंगे यहाँ पे। ठीक है, यूनिट 1 में कितने चैप्टर है, 2 में कितने हैं, 3 में कितने हैं, 4 में कितने हैं, मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे पेपर, जो भी आपका पेपर स्टाइल था वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं आईएमपी क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आ जाओ चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 पे आपको आईएमपी क्वेश्चन है आपके। सबसे पहले करिए ये मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। आपको मिल जाएगा। एआर एंड एमआर वो परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट, ये वाला शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये आपको अच्छे से करके जाने। ठीक है, एंड द लास्ट वन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इतना आप चैप्टर नंबर 1 में से कर लो। ठीक है, और चैप्टर नंबर 1 है वो पूरे के पूरे 10 मार्क का है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप अच्छे से जितना मैंने आपको समझाया, ये मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, एआर एंड एएमआर, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ठीक है, एक कंडीशन, और ये 9th वाला प्राइस डिटर्मिनेशन एंड परफेक्ट कंडीशन, सॉरी कंपटीशन, इतना आपको चैप्टर 1 में से कंपलसरी करके जाना है, क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 मोनोपोली में। मोनोपोली में आपको मोनोपोली की कैरेक्टरिस्टिक्स करके जाने, एआर एंड एमआर के अंडर मोनोपोली, और प्राइस डिटर्मिनेशन इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये आपको अच्छे से करके जाना है। ओके, इसके अलावा बाहर का कुछ नहीं आएगा। अब हम चले चैप्टर नंबर 3 पे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की मीनिंग एंड टाइप्स वो करके जाना, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस, और कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोप्सोनी, ये करके जाना आप। ठीक है, इतना ही आपको करना है, यहाँ पे आपके सिलेबस में यही है। अब हम चलते हैं चैप्टर 4 की ओर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक में ओलिगोपोली और डुओपोली की मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक करके जानी है। लास्ट ईयर के अगर पेपर में बात करें तो हमने देखा है कि ओलिगोपोली के कंपटीशन के बारे में ज्यादा बात करी गई है। तो इस बार आने के चांसेस डुओपोली के भी है, तो उस पर ज्यादा फोकस करना। उसके बाद मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोपोलिस्टिक की, एआर एंड एमआर ऑफ फर्म इन अ मोनोपोलिस्टिक, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन अ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये इतना सा आपको करके जाना है अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी में आते हैं। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद डायग्राम, ठीक है, ये आपको अच्छे से करके जानी है। उसके बाद इस चैप्टर में आपको हाँ, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आपको करके जाना है। ठीक है, नाउ चैप्टर 6 रेंट। रेंट में कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट जो है उसमें रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट ईयर भी आई हुई है। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ काशी रेंट, वो आप अच्छे से करके जाना इस बार, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉशी रेंट, ये दोनों रेंट में से करना है अपन को। एंड प्रॉफिट में आपको थियरी ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इनोवेशन, इन पे ध्यान देना, ज्यादातर ध्यान आप किस पे देना, ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और ये वाला ही एक रिस्क वाला एक है, मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ। ये 3 थियरी है, रिस्क वाली, अनसर्टेनिटी वाली और इनोवेशन वाली।
एक तो रिस्क बेयरिंग थियरी आपको जो है ना, ये आपको पेज 137 पे मिल जाएगा। और इनोवेशन वाला जो है ना आपको पेज 139 पे मिल जाएगा। और 140 पे अनसर्टेनिटी वाला मिल जाएगा। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट एंड नॉट प्रॉफिट, तो इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके आईएमपी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब लास्ट ईयर का पेपर अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगा। चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।